चलो फिर तो वही हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया हम लोग का क्लास 02। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। डायरेक्टली बुक पे जाते हैं, हम कहाँ पे थे, ये वाला तो नहीं कर रहे थे लोग, इससे पहले लोग करते थे क्या। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। करो लोग, टाइम है मेरे पास, आराम से कर दो जल्दी से। ये मान लेते हैं टावर है, ये मदर अर्थ, सन इधर कहीं है। ये इनिशियली अगर ऐसा एक लाइन ऑफ साइट था, ये इनिशियली एंगल 45 डिग्री बनाया हुआ था, और ये शैडो रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हाइट ऑफ द टावर है, मान ले रहे हैं ए बी है हाइट ऑफ द टावर, और ये इनिशियल हाइट था एच, हाइट तो सेम ही रहेगा। और इनिशियली मान लेते हैं शैडो था एक्स। x plus 10 and 30 जैसे ही एंगल ऑफ सन का पोजीशन चेंज हुआ तो एंगल चेंज हुआ। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन चला गया यहाँ पर, ये एंगल 30 डिग्री पे है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा। सच दैट तुम्हारा उस लेंथ ऑफ द शैडो था वो 10 मीटर से इंक्रीज कर गया। तो उस केस में मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर कर ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम tan 45 अप्लाई करें तो ये हो जाएगा h बाई एक्स। 45 1 होता है तो ये हो जाएगा तो h x will be equal to h। चलो ये इक्वेशन बन गया हम लोग का। अब सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ए डी बी से अप्लाई कर दें, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब h बाई एक्स प्लस 10। अब सिंस x का वैल्यू h के बराबर है तो यहाँ पे हम लिख ही सकते हैं tan 30 हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा h बाई एच प्लस 10। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है तो हो जाएगा h प्लस 10 इज इक्वल्स टू h√3। तो अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो h उधर जाएगा तो हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू h कॉमन गया, √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से h हो जाएगा 10 बाई √3 माइनस 0.732। हाँ कर सकते हो, पर हम उसको रैशनलाइज कर दे रहे ऊपर नीचे जल्दी से। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का 2, नीचे आ जाएगा 2, और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा 5 10 से 5 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस 1। समझ में आया? तो फाइनली h का आंसर हो जाएगा 5√3 प्लस 1। तो 5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 1.732 तो हो जाएगा 2.732। ये हो जाएगा फाइनली कितना आ रहा है, 5 टू जा और उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू जा 4, 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 से 6 7, 5 7 जा 35, 35 1 36 कैरी 1 कैरी 3 10 13.670 मीटर। ये हो गया h का आंसर। ठीक था, ठीक है। 2006 में आया क्वेश्चन। चलो हो गया, नेक्स्ट। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है? An observer at the top of the cliff 20 meters above the sea level observes the angle of depression of two ships 45 and 30 respectively. Find the distance between two ships if they are on the same side on the opposite side of the cliff. ठीक है, पहले एक करते हैं। सेम साइड में माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में प्लस। क्वेश्चन क्या बोला सिंपली कि ये आपका एक टॉप ऑफ द टावर है, एक सी लेवल के ऊपर, ये सी लेवल हो गया, ये टॉप ऑफ द टावर हो गया। इसको फिर से वही नाम देते हैं एबी।
अगर एक तरफ में ये सेमी से फिगर है, यहाँ से जब देख रहा है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, एक जगह एक बार 45 डिग्री दिख रहा है, और एक और शिप का, ये शिप S1 और यहाँ पर S2, तो ये शिप यहाँ पे दिख रहा है। हम पहला वाला कर रहे हैं, नंबर 1, when on same side, on same side, तो ये हो गया S2, जब एंगल 50 था ये हो गया, ये एंगल हो गया 30, ये हो गया एंगल 45, सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन था। एंड इस बार इसका हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है 200 मीटर। तो ऑब्वियस सा बात है, हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है। हम मान ले रहे हैं पहला शिप का डिस्टेंस S1 का डिस्टेंस है x1, दूसरा शिप का डिस्टेंस है x2। आपका नाम क्या, सबसे पहले ये बताइए। अल्लाह रखा। ये कौन कर रहा है? साकेत, आपका नाम क्या, सबसे पहले ये बताइए। अल्लाह रखा। साकेत, अल्लाह रखा। मतलब पढ़ने में क्या मन लगता है ये बताइए। पढ़ने में मन लगता है कुछ नहीं, कल मैम को छोड़ने में मन लगता है। साकेत, साकेत, अभिषेक, हाँ सर। साकेत क्या कर रहा है? पता नहीं सर, वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो प्ले हो रहा था मतलब? नहीं, कोई गाना चल रहा था शायद बैकग्राउंड में। तो ये कर क्या रहा है साकेत, इधर गाना चला रहा है पगला से? क्या हम बोल रहे हैं साकेत? करो करो, तुम करो ये जरा। और हो गया सर। सेम साइड में 146.4 मीटर होगा और डिफरेंट साइड में 546.4 मीटर। एक साकेत तो बोल कर, साकेत तुम है कि नहीं है? लोग डिस्कनेक्ट हो गया। What nonsense is all this? Irritating. ना फर्क पड़ा तो सबसे समस्या साकेत, हेलो। कहा भैया तुम गाना बजा रहे हो का? अरे नहीं सर, ये इधर से आवाज नहीं आ रहा था तो कट करके वापस ज्वाइन करने का है, पर पता नहीं आपका वो हर्ष वीडियो भेजा था वही खुल गया। हर्ष मैसेजेस वीडियो से भेजा? हर्ष कौन है? क्लास में का। चलो तो इसे करो, इसको सेम साइड है, ये अगर हम कर लिए साइड भी हो गया। तो अगर हम ट्रायंगल ABS1 यूज करते हैं तो वहां से हम अगर ट्रायंगल यूज करते हैं तो tan 45 इज इक्वल्स टू 200 बाई x1, यहाँ से x1 भी 200 आएगा क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ट्रायंगल AS2 भी यूज करते हैं, तो यहाँ से हम x2 निकाल सकते हैं। अब अगर सेम साइड का बात करें तो जो दो बोर्ड का डिस्टेंसेस होगा वो ये होगा, वो कैसे निकल जाएगा, x2 माइनस x1, सॉरी अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो ये होगा ये चीज फॉर सेम साइड, फॉर सेम साइड। अब अगर हम ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस का बात करें, ये एक हो गया, मतलब कि एक बोट इधर रहा होगा और एक बोट इधर रहा होगा। तो अगर ये x1 है और ये x2 है, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा डिस्टेंस के नाम पर x2
प्लस x1 ऑन ऑपोजिट साइड, बस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए सॉल्व कीजिए। उफ, बात कर रहा हूँ। A man on the top of the vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed directly to it. It takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45. How soon after this will the car reach the observation tower? इसको कैसे ये करना है? फ्लैट सरफेस हो गया। 12 minutes. 12 minutes. Then more 3 means 36 minutes or 48 minutes. ये हो गया हाइट ऑफ द टावर ए बी। अब बोला ये है आप लोग को कि यहां से एक ये कार ले लेते हैं, ये कार है। जब कार का डिप्रेशन 30 था और जब कार का डिप्रेशन 45 यहाँ पर होगा कहीं ऑब्वियसली, मतलब कार आगे की तरफ इस तरफ मूव कर रहा है कार। डी पॉइंट से सी पॉइंट मूव करने में उसको लग रहा है 12 मिनट्स। और फिर बोला है और यहां से यहां आने में उसको और कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम मान ले रहे हैं, एक अजम्पशन ले रहे हैं, एक छोटा सा अजम्पशन ले रहे हैं हम लोग कि भैया ये जो कार है वो मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो हम ये उसको हम v मान ले रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड v है। अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो ये जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हम यूज कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस dc है वो कितना होगा, हम बोल सकते हैं डिस्टेंस जो होगा ये अगर 12 है तो यहां से हम बोल सकते हैं जो डीसी डिस्टेंस होगा, ये जो डीसी डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 12 इंटू वी। और v क्या है हम मान ले रहे हैं, ये है मेरा किसे मान ले, हम किलोमीटर पर मिनट मान ले रहे हैं ताकि मेरे को यूनिट का चिंता नहीं करना पड़ेगा, किलोमीटर पर मिनट। हाँ सर। तो यहां से मेरे को ये निकला, ये जो डिस्टेंस है वो है 12v। अच्छा, ये हाइट ऑफ टावर h मान ले रहे हैं हम लोग। अब एक्चुअली मुझे ये डिस्टेंस x निकालना है आफ्टर, क्योंकि अगर हम ये डिस्टेंस x निकाल लें उसको अगर हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा मेरा। अगर हम ये डिस्टेंस x निकाल लें तो अगर इसको स्पीड तो मुझे पता है v, अगर हम v से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड v। मतलब आपको v बाय x निकालना है, x बाय v निकालना है इन अदर वर्ड्स। हाँ सर। मतलब कि अगर हम x कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ v तो मेरा काम सॉल्व हो गया। तो उसके लिए फिर से वही कहानी, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। जब ट्रायंगल ABC है यहां से फिर से tan 45 अप्लाई कर, 45 भी दिया हुआ है, इस केस में एंगल 45 डिग्री, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो x का वैल्यू है वो h के बराबर होगा। हाँ सर। और जो बड़ा वाला फिगर है ADB, यहां से हम बोल सकते हैं tan 30 हो जाएगा h by x plus 12v plus h 12v। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। हम h के जगह x लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि मुझे x का जरूरत है, x plus 12v। तो ये हो जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, तो x plus
12v is equals to √3 times x, तो उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 12v is equals to √3 minus 1 into x, ठीक है। हाँ सर। ये हो गया। कहाँ लिखे हम, मुझे क्या चाहिए, मुझे tx चाहिए। tx का वैल्यू होता है x by v, यहां से x by v कितना हो जाएगा, बोल सकते डायरेक्टली x by v हो जाएगा 12 by √3 minus 1। तो √3 minus 1 है, उसको रैशनलाइज कर दो, √3 plus 1 से ऊपर नीचे √3 plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा नीचे, तो सिंपली हो जाएगा 6 into √3 plus 1, मतलब 6 into 12.732, 6 2 12, 6 3 18, carry 1 19, 6 3 6 7 42, 42 43, carry 1 4, 12 16, तो आंसर आ जा रहा है 16.392 मीटर, सॉरी सेकेंड्स या फिर मिनट, मिनट लगेगा, इतना मिनट लगेगा उसको, देखा सही है कि नहीं आंसर कितना है भैया, 564, हाँ सही है। मतलब कि कितना उसको 16.392 मिनट्स लगेगा to reach the foot of the tower from the point C, such that the angle of declination will change from 45 to 90 degree। देखो जरूरी नहीं है सर ऐसे क्यों नहीं हुआ, लीनियर नहीं है ना, ग्राफ लीनियर नहीं होता है, जो तुम्हारा ये हो गया, मिटा इसको हम। हाँ सर। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम जो लॉजिक यूज किया वो तुम अज्यूम कर लिए कि जो एंगल थीटा और टैन थीटा का जो वेरिएशन है वो लीनियर होता है, कि जितना अमाउंट से एंगल थीटा बढ़ेगा उतना ही अमाउंट से टैन थीटा भी बढ़ेगा, और ये अजम्पशन गलत है, ग्राफ ऐसा नहीं होता है। अगर टैन का ग्राफ देखा जाए तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे तो उठता तो है, लीनियर होता है बहुत छोटा एंगल के लिए, ठीक है, फिर अचानक ऐसे होते होते फिर ऐसे उठ जाता है, क्योंकि एट 90 ओनली उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। सर tan 0 पे 0 है, ठीक है, बट जैसे tan 90 होता है उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसीलिए तुम्हारा अजम्पशंस फेल कर गया वहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Angle of elevation of a stationary cloud 25 meter above the lake is 30 degree, ठीक है, ये हो गया बादल, ये हो गया लेक, above the lake ये हो गया क्लाउड का डिस्टेंस इधर AB, ये दिया हुआ है आपको 25 मीटर, ठीक है। So the angle of elevation of the stationary cloud from the point इतना मीटर above the ground, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, अब अगर ये लेक है तो पानी में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम लोग यूज करते हैं इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अगर ये मिरर है मेरा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पे खड़ा है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, 2 मीटर 2 मीटर। इसका मतलब जो इमेज ऑफ द क्लाउड होगा वो फॉर्म हुआ होगा फिर से 25 मीटर नीचे, 25 मीटर नीचे, सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कैसे हो सकता है, अरे 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 ये तो हो ही नहीं सकता है, एंगल बन जाएगा, दोनों सेम तो होगा, फिर तो एंगल कैसे सेम हो, एंगल 30 डिग्री होना पड़ेगा।
ये तो एंगल किस हो सकता है? 60 डिग्री तो अच्छा 60 डिग्री ये आएगा एंगल रिफ्लेक्शन इन द CAB। लेक, इन द लेक ऐसा जाएगा एक, ये एंगल 60 डिग्री बोल रहा है, तो फिर ये तो 25 हो नहीं सकता है, पर हम लोग तो लॉ ऑफ मोशन गलत अप्लाई कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट इतना अबव द लेक। ओहो हो, सॉरी 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 वो सॉरी तो 60 डिग्री होगा ही ना। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन फिगर गलती बना है, फिगर गलती बना है भैया, आप लोग ध्यान नहीं दिया, हम भी ध्यान नहीं दिया, ये प्लीज ध्यान दे लो। ये अगर सरफेस ऑफ लेक है, the angle of elevation of a stationary cloud from a point 25 meter above the lake, from a point 25 meter above the lake, मतलब ये लेक है, यहाँ पर एक टावर है मान लीजिए जिसका डिस्टेंस 25 मीटर है, और इस टावर का टॉप से जब ये क्लाउड यहाँ पे देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। अब ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ नहीं है, तो अगर ये डिस्टेंस हम h मान लेते हैं, तो अब जो क्लाउड का इमेज यहां पे जो फॉर्म हुआ है, ये भी h डिस्टेंस पे होगा, वो तो ऑब्वियस होना ही पड़ेगा। सच दैट बोल रहा है कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां से इमेज का, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। ठीक है, हाँ सर। अब यहां पर आप लोग को दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी। अच्छा इतना तामझाम नहीं करेंगे हम, हटाओ इसको, ये मुझे चाहिए नहीं, सब क्यों लेंगे इसको, हम डायरेक्टली दे रहे हैं ए बी सी डी, दिख रहा है? हाँ सर। ये दो ट्रायंगल को डील CD और करेंगे हम लोग। ACB। और इस ट्रायंगल से आप लोग बोल सकते हो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, बीसी डिस्टेंस कितना होगा? BC H-25। H-25। और CD डिस्टेंस कितना होगा? CD H25 plus H-25 plus H। अच्छा ठीक है, ये किया जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल। मेरे को h निकालना है, मेरे को h निकालना है बस। तो ऐसा क्यों किया? ठीक है, एक चीज नोटिस करो लोग, दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन है, हाँ सर। तो दोनों ट्रायंगल से हम AC निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा। ट्रायंगल ABC से अगर हम tan 30 अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा H-25 by AC। tan 30 होता है 1/√3 is equals to H-25 by AC। यहां से AC आ जा रहा है H-25√3। ठीक है, ये हो गया AC का, इसका वैल्यू। अब फिर से हम AC का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD, तो यहां से हम बोल सकते हैं tan 60 हो जाएगा इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, और ये फिर से परपेंडिकुलर रोल प्ले करेगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं tan 60 हो जाएगा H+25 डिवाइडेड बाय AC। पर tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू H+25 बाय AC। तो यहां से AC का वैल्यू हो जाएगा H+25 डिवाइडेड बाय √3। तो यहां से ये भी AC का वैल्यू है, ये भी AC का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो आ जाएगा H+25 बाय √3 इज इक्वल्स टू H-25 इंटू √3। अब ये √3 को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा H+25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू H-25, ये हो जाएगा H
प्लस 25 इज इक्वल टू 3h माइनस 75। तो माइनस 75 इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 100, h उधर चला जाएगा तो 2h, यहाँ से h हो जाएगा 50 मीटर। हाँ सर। ठीक है, ऑफ सही है। ठीक है, हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। लास्ट ही होता है। नहीं तो है और है। ठीक है, तो 9 8 था ना, 9। चलो जल्दी से ये कर लो। क्या बोल रहे हैं? From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the vertical tower is found to be such that its tangent is tangent to new angle of elevation to the tower is Mother Earth, top of the tower, AB tan theta is equal to 3/5 बोल रहा है एट अ सर्टेन पॉइंट, मुझे पता नहीं है, इसको डी मान ले रहे हैं हम। जब इसके एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, ये जो एंगल x है, बस बोला है कि tan x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, tan ऑफ दिस एंगल का वैल्यू दिया 3/5। और जब ये पर्सन कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर मूव करता है एंड रीचेस अ पॉइंट C, उस हिसाब से ये जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो y है, सच दैट tan y दिया हुआ है 4/5। आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये 50 है, इसको x मान ले रहे हैं। अब आपको h निकाल के देना है, बस h निकाल कर देना है। हाँ चलो कर ले जाए। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल से x को निकाल लो, इक्वेट कर दो या फिर सिंपलीफाई करे कर लो, बस हो गया। हाँ, अगर हम ट्रायंगल ABC यूज करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि tan y इज इक्वल्स टू h/x। h/x तो tan y का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4/5 इज इक्वल्स टू h/x। मतलब यहाँ से हो जाएगा कि 5 x is equal to 5h/4। और इन अदर वर्ड्स ऐसे लिखते हैं क्या, 4x इज इक्वल्स टू 5h, ये भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ऐसे ही, लिखते हैं क्या करें आगे बाद में जो करना कर लेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल ABD के ऊपर। ABD के ऊपर जब ट्रायंगल ABD का बात हो रहा है, उस केस में हम फिर से लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू h/50 प्लस x, 50 प्लस x, ये हो जाएगा अब प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एंगल डिग्री का बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों सेम वेरिएबल यूज कर लिए हैं, पर इग्नोर कर दो उस बात को। अब ये tan x का बात हो रहा है, ठीक है, एंगल है ये डिस्टेंस है। तो tan x हो जा रहा है 3/5, तो 3/5 इज इक्वल्स टू h/50 प्लस x। मुझे क्या निकालना है, मुझे h निकालना है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर x 5h/4। हाँ वो ठीक रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 150 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5h, और 5h का वैल्यू 4x आता है, हो जाएगा 150 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x। डायरेक्टली हम लोग को मिल गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा, ऐसे तो x मिला ना, x मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं है, गड़बड़ा गया ना, एक से ज्यादा करना x पड़ा। को चेंज कर देना था पहले। हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा 3x को नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, x आ गया, जैसे x निकल 3x गया into तो 3 into h निकाल लो, 5/4। h हो जाएगा 4x/5, मतलब 4 into 150/5, ये कटा इसे 30 हो जाएगा 120। 20। ठीक है, सर आया 120 मीटर।
मतलब यहाँ पे बस वही था, ये एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो लास्ट क्वेश्चन कभी खत्म किया जाए आज का क्लास को। चलिए 2008 में आया है ये क्वेश्चन आप लोग का। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. On the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and the angle of elevation of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the height of the pole. ये सेम क्वेश्चन है क्लाउड वाला जैसा, बस हल्का सा चेंजेस है यहाँ पर। ये हो गया मेरा अर्थ सरफेस, फुट ऑफ द अच्छा टावर, ये हो गया टावर, और एक पोल मान ले रहे हैं, ये हो गया पोल, दोनों सेम लेवल पर है। ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है टावर, सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है पोल, और ये टावर बोल रहा है, ये हो गया टॉप ऑफ द पोल, बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर tower is 60 degree, whereas the angle of depression to the foot of the tower is 30 degree। बोला है हाइट ऑफ द टावर निकाल के दीजिए, प्रोवाइडेड हाइट ऑफ द पोल दिया हुआ है 20 मीटर। ये अगर 20 मीटर है, यहां से साफ साफ हम बता सकते हैं कि ये वाला अगर इसको हम ई नाम देते हैं तो ये डिस्टेंस भी 20 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग को दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ सर। ए सी ई एंड सी बी ई। अच्छा ये तो 20 है, ये तो मुझे कॉमन साइड है निकल जाएगा, और ये कितना ए कितना होगा, ए का वैल्यू एच, अच्छा ए ई एच -20। -20। अब एच निकालना है आपको, निकाल लो, कौन सा बड़ा बात है। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में सीई कॉमन है, दोनों से निकाल के इक्वेट कर लो, एच निकल जाएगा। ट्रायंगल ACE से अगर हम tan 60 अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हो जाएगा h -20 डिवाइडेड बाय EC CE या सी जो ले लो, tan 60 होता है 1/√3, ये हो जाएगा h -20 बाय EC। यहाँ से सर EC हो tan जाएगा, 60 √3 होता है ना, सही बोल रहा हूँ, tan 60 √3 होता है। यहाँ से EC हो जाएगा h -20 बाई √3, ये हो गया EC, यहाँ से निकल गया। अब सिमिलरली हम ट्रायंगल CBE यूज कर लेते हैं, तो वहां से मेरा क्या आ जाएगा, वहां से आ जाएगा tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 बाय बेस हो जाएगा CE, फिर से CE इसे जो बोलना बोल दो, तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 20 बाय EC। यहाँ से EC का वैल्यू आ जाएगा 20√3। तो ये भी EC का वैल्यू है, ये भी EC का वैल्यू है, दोनों को बस इक्वेट कर लो, तो यहां से हो जाएगा h -20 बाय √3 इज इक्वल्स टू 20√3, ये हो जाएगा h -20, 80। h इज इक्वल टू 80। हो गया हाँ सर। ठीक है, अब बस लास्ट डेज कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, बस लास्ट डेज का सारा क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं, जितना मेरा मिला वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके चैप्टर खत्म कर देंगे। कल मिलते हैं, ठीक है? चलो लोग फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
गुड नाइट।